नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी के शिखर पर हैं। आपके पास नाम है, पैसा है, पावर है। आप एक टॉप टियर वकील हैं, एक आलीशान हवेली में रहते हैं। आपके पास एक लाल फरारी है और आप दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान माने जाते हैं। आपकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पर क्या हो अगर ये सब कुछ आपको अंदर से खोखला कर रहा हो? क्या हो अगर ये सारी बाहरी चमक दमक आपको खुशी नहीं बल्कि सिर्फ तनाव और बीमारी दे रही हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की। ये किताब कोई कोरा उपदेश नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। ये एक कहानी है बदलाव की, खोज की और खुद को फिर से पाने की। हमने इस किताब के गहरे ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा है। आज इस पहले भाग में हम उस आदमी की जिंदगी को देखेंगे जिसने अपनी फरारी बेच दी। हम जानेंगे कि कैसे एक चमकता हुआ सितारा अपने ही तनाव के बोझ तले ढह गया। हम उसकी नाटकीय यात्रा देखेंगे, एक कॉरपोरेट लॉयर से लेकर हिमालय के एक रहस्यमयी भिक्षु बनने तक। ये कहानी है एक असाधारण परिवर्तन की। तो चलिए अपने जीवन को बदलने वाले इस सफर पर निकलते हैं। जूलियन मैंटल, द स्टार लॉयर। हमारी कहानी के हीरो हैं जूलियन मैंटल। वो एक लेजेंड था। वो अपने 40 के दशक में था, पर उसका नाम देश के सबसे सफल वकीलों में शुमार था। अदालत में उसकी वाक्पटुता, उसकी तेज बुद्धि और उसकी बेमिसाल ऊर्जा किसी को भी हरा सकती थी। उसके पास सब कुछ था, 1 करोड़ों की हवेली, एक प्राइवेट जेट, महंगी चीजें और सबसे बढ़कर वो रुतबा जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। पर जैसे कि ये कहानी का नरेटर, उसका दोस्त और जूनियर वकील जॉन बताता है, जूलियन की ये सफलता एक बहुत बड़ी कीमत पर थी। जूलियन एक वर्कहोलिक था। वो हफ्ते में 80 घंटे काम करता था। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। वो हमेशा जंक फूड खाता था और शराब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो बाहर से तो चमक रहा था, पर अंदर से वो टूट रहा था। उसके चेहरे पर हर समय तनाव और थकान छाई रहती थी। उसकी जिंदगी में कोई संतुलन नहीं था। जॉन अपनी आंखों से देखता है कि जूलियन अपनी वकालत से तो प्यार करता था, पर उस प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया था। वो हर समय गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था और उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो सिर्फ जीतना जानता था और उस जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और फिर एक दिन वहां हुआ जिसका डर था। एक भरी अदालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे की बहस के बीच जूलियन मैंटल जमीन पर गिर पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। जॉन अपनी आंखों से उस मंजर को देखता है और उसे लगता है कि उसका गुरु, उसका दोस्त अब नहीं रहा। पर जूलियन बच गया, मौत के मुंह से वापस आ गया। ये घटना उसके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल थी। उसने पहली बार सोचा, मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया? ये सारी दौलत, ये सारी पावर, जब मैं इसे जीने के लिए जिंदा ही नहीं रहूंगा तो इसका क्या फायदा? उसका शरीर जवाब दे चुका था, उसका मन अशांत था और उसकी आत्मा खाली थी। उसने दुनिया की हर एक बाहरी चीज तो जीत ली थी, पर वो अपनी अंदर की दुनिया हार गया था। और उसी दिन जूलियन मैंटल ने एक बहुत ही नाटकीय फैसला लिया। उसने अपनी करोड़ों की वकालत छोड़ दी। उसने अपनी आलीशान हवेली बेच दी। उसने अपने सारे महंगे सामान बेच दिए। और हाँ, उसने अपनी वो लाल चमकती हुई फरारी भी बेच दी। पर उसने ऐसा क्यों किया? वो कहाँ जा रहा था? किसी को कुछ नहीं पता था। बस वो अचानक गायब हो गया। जॉन और उसके सभी जानने वाले यही सोचते रहे कि आखिर जूलियन मैंटल कहाँ चला गया। द हिमालयाज, अ सर्च फॉर मीनिंग। कुछ साल बीत गए। जॉन ने भी जूलियन के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसे लगा कि जूलियन ने शायद कहीं जाकर अपना नया जीवन शुरू कर दिया है। पर फिर एक दिन जॉन के ऑफिस में एक अजनबी आता है। वो अजनबी एक बहुत ही शांत, सौम्य और अद्भुत चमक वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति और खुशी थी। वो बहुत यवान और सेहतमंद दिखता था, जबकि जूलियन तो अपने 40 के दशक में ही बूढ़ा दिखना शुरू हो गया था। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अजनबी कोई और नहीं, जूलियन मैंटल था। पर ये जूलियन वो जूलियन नहीं था जिसे जॉन जानता था। ये इंसान पूरी तरह बदल चुका था। जूलियन ने जॉन को बताया कि वो अपने जीवन के सवालों के जवाब खोजने के लिए भारत के हिमालय में चला गया था। उसने अपना सब कुछ छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का फैसला किया था। कई महीनों तक वो पैदल चलता रहा, गांव-गांव भटकता रहा, जब तक कि वो तिब्बत के एक दूर दराज गांव में नहीं पहुंचा,
जहां उसने सिवेना नाम के एक रहस्यमय भिक्षुक समुदाय के बारे में पता चला। ये भिक्षु दुनिया की भौतिक चीजों से दूर हिमालय की शांत वादियों में रहते थे और उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान था। जूलियन ने उन भिक्षुओं से प्रार्थना की कि वो उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, और कई महीनों की कठोर परीक्षा के बाद उन्होंने जूलियन को अपने बीच रहने की अनुमति दे दी। वहीं हिमालय की शांति में उन बुद्धिमान संतों के बीच जूलियन ने अपने जीवन का असली अर्थ खोजा। उसने सीखा कि असली खुशी दौलत में नहीं है, पद में नहीं है, बल्कि संतुलन में है। उसने सीखा कि मन को कैसे शांत किया जाता है, भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है और एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाता है। वो सिर्फ एक वकील नहीं था, वो अब एक ज्ञान प्राप्त भिक्षु बन चुका था। और अब वो वापस आया था, वापस सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि जॉन जैसे लोगों को और इस दुनिया को वो ज्ञान देने के लिए जो उसने हिमालय की शांत वादियों में पाया था। तो ये था पार्ट 1, जूलियन मैंटल की असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। अब सवाल यह है कि हिमालय के उन भिक्षुओं ने उसे क्या सिखाया। वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने एक अमीर वकील को एक प्रबुद्ध संत में बदल दिया। वो कौन से रहस्य थे जो आपको भी अपने जीवन में खुशी, शांति और संतुलन पाने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं 7 शाश्वत सिद्धांतों को, 7 टाइमलेस प्रिंसिपल्स को हम जानेंगे इस किताब के दूसरे और अंतिम भाग में, पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने जूलियन मैंटल की अविश्वसनीय कहानी देखी। एक ऐसे हाई फ्लाइंग वकील की कहानी जिसके पास सब कुछ था, पर जिसने अपने तनाव और खोखलेपन के कारण सब कुछ खो दिया। हमने उसकी उस जादुई यात्रा को देखा, अपनी फरारी बेचकर हिमालय में छिपे सिवेना के संतों के पास जाने तक। और अब जूलियन वापस आ चुका है, पूरी तरह बदल चुका है, और वो अपने दोस्त जॉन को वो प्राचीन ज्ञान देने के लिए तैयार है जो उसने उन संतों से सीखा। आज इस दूसरे भाग में हम जूलियन द्वारा सिखाए गए 7 शाश्वत सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे। ये वो सिद्धांत हैं जिन्होंने जूलियन को एक अशांत और बीमार इंसान से एक शांत, खुश और सेहतमंद संत में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ जूलियन की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। तो चलिए अपने जीवन को बदलने वाले इन 7 रहस्यों को सीखते हैं। द फेबल, द गार्डन ऑफ लाइफ। जूलियन ने जॉन को इन सिद्धांतों को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाया। जरा कल्पना कीजिए, एक शानदार हरा भरा बगीचा जिसके बीच में एक बड़ा सा प्रकाश स्तंभ है। उस प्रकाश स्तंभ से एक सूमो पहलवान बाहर आता है जिसके गुप्तांग पर सिर्फ एक तार लपेटा हुआ है। वो पहलवान चलते चलते नीचे गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो उसे एक स्टॉप वॉच मिलती है। वो उसे उठाता है, पर तभी एक गुलाब उस पर गिर जाता है। वो पहलवान उठकर आगे बढ़ता है और फिर अचानक हंसने लगता है, और फिर वो आसमान की तरफ देखता है जहां से ढेरों हीरे नीचे गिरने लगते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? पर इस हर एक चीज के पीछे जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है। चलिए हम एक एक करके इन प्रतीकों को समझते हैं। वर्च्यू 1, द मैग्निफिसेंट गार्डन, मास्टर योर माइंड। प्रतीक, वो शानदार हरा भरा बगीचा। सिद्धांत, अपने मन को नियंत्रित करो। जैसे आप अपने बगीचे की देखभाल करते हैं, उसमें से खरपतवार हटाते हैं और सुंदर फूल उगाते हैं, वैसे ही आपको अपने मन की देखभाल करनी है। जूलियन कहता है कि मन एक शानदार सेवक है, पर एक भयानक मालिक है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप चिंता, डर और नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपको वही मिलेगा। अभ्यास, हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक। रोज अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें, अपनी सांस पर ध्यान दें और सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपने मन में आने दें। वर्च्यू 2, द लाइट हाउस, फॉलो योर पर्पस। प्रतीक, बगीचे के बीच में खड़ा वो प्रकाश स्तंभ। सिद्धांत, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, फॉलो योर पर्पस। प्रकाश स्तंभ जहाजों को तूफान में रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपके जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य आपको भटकने से बचाता है और आपको सही राह पर रखता है। जूलियन सिखाता है कि हम सबको एक इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, एक ऐसा कारण जो हमें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। अभ्यास, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिखो। हर दिन उन लक्ष्यों की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाओ। ना कहना सीखो उन चीजों को जो आपके समय को बर्बाद करती हैं। वर्च्यू 3, द सूमो रेसलर।
प्रैक्टिस काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रतीक, सूमो पहलवान जिसके गुप्तांग पर सिर्फ एक तार लपेटा हुआ है। सिद्धांत, लगातार सुधार करो और आत्मनियंत्रण बढ़ाओ। सूमो पहलवान की तरह जो अपनी कमियों को उजागर करता है और लगातार अपनी ताकत और अनुशासन पर काम करता है, आपको भी हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। वो तार आपके आत्मनिशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और अपनी असली ताकत को बाहर निकालते हैं। अभ्यास, रोज कोई एक ऐसा काम करो जो आपको पसंद ना हो पर जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हो। यह आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। वर्च्यू 4, द स्टॉप वॉच, रिस्पेक्ट योर टाइम। प्रतीक, सूमो पहलवान को मिली वो स्टॉप वॉच। सिद्धांत, समय का सम्मान करो और उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। रिस्पेक्ट योर टाइम, एक स्टॉपवॉच ये याद दिलाती है कि आपके पास समय सीमित है। समय जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जूलियन कहता है कि आप अपना समय खर्च नहीं कर सकते, आप उसे केवल निवेश कर सकते हैं। अभ्यास, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। हर दिन अपने सबसे जरूरी काम पहले करो। ना कहना सीखो उन चीजों को जो आपके समय को बर्बाद करती हैं। वर्च्यू 5, द रूज, लिव इन द प्रेजेंट। प्रतीक, सुमो पहलवान पर गिरा वो खूबसूरत गुलाब। सिद्धांत, वर्तमान में जियो और छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजो। गुलाब की सुंदरता आपको वर्तमान में जीने की याद दिलाती है। हम अक्सर अपने अतीत पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, पर असली जीवन इस अभी में है। जूलियन सिखाता है कि जीवन की खूबसूरती उन छोटी छोटी चीजों में है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक धूप भरी सुबह, एक दोस्त की हंसी, एक कप चाय। अभ्यास, हर दिन कुछ देर के लिए रुककर अपने आसपास की सुंदरता और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। वर्च्यू 6, द लाफिंग सुमोस, सर्व अदर्स। प्रतीक, हंसता हुआ सुमो पहलवान। सिद्धांत, दूसरों की सेवा करो और निस्वार्थ भाव से जियो। सुमो पहलवान का हंसना ये दिखाता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आपको सच्ची खुशी मिलती है। जूलियन कहता है, खुद को पाकर ही आप खुद को देते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं तो आपका अपना जीवन भी समृद्ध होता है। अभ्यास, रोज कोई एक छोटा सा काम करो जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो। ये एक मुस्कान देना भी हो सकता है या किसी की बात सुनना भी। वर्च्यू 7, द डायमंड्स, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट। प्रतीक, आसमान से गिरते हुए ढेरों हीरे। सिद्धांत, हर पल को जियो और अपने उपहारों का सम्मान करो। हीरे ये प्रतीक हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है और आपके पास हर दिन अनगिनत अवसर और आशीर्वाद है। जूलियन सिखाता है कि आपको हर पल को पूरी तरह से जीना है, अपनी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को एक खूबसूरत यात्रा बनाना है। अभ्यास, हर सुबह ये सोचकर उठो कि आज का दिन एक नया अवसर है। हर रात ये सोचकर सो कि तुमने आज के दिन का पूरा फायदा उठाया है। कंक्लूजन, जूलियंस लेगेसी यानी जूलियन की विरासत। तो ये थे रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी से जूलियन मेंटल द्वारा सिखाए गए 7 शाश्वत सिद्धांत। ये सिद्धांत कोई जादू नहीं है, ये आदतें हैं, ये जीवन जीने के तरीके हैं। जूलियन ने अपनी कहानी खत्म करते हुए जॉन से कहा, तुम अपनी फरारी बेचना नहीं चाहते और तुम्हें बेचना भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस वो सीखना है जो मैंने सीखा। तुम्हें संतुलन पाना है। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी दौलत या शोहरत में नहीं है, ये अंदर की शांति, खुशी और एक सार्थक जीवन में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के मास्टर खुद हैं। हमारा मन हमारा बगीचा है, हमारा उद्देश्य हमारा प्रकाश स्तंभ है और हमारा समय हमारा सबसे बड़ा हीरा है। हमें बस इन सिद्धांतों का अभ्यास करना है हर दिन, और धीरे धीरे हम भी जूलियन मेंटल की तरह अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं। इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
अगर इन सिद्धांतों ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक इन 7 सिद्धांतों का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।